नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम अग्रवाल छाती मुख्यालय से अपनी नप्रभा संस्था कृति की संयोजिका हूँ। दोस्तों, जल है तो कल है, ये सिर्फ एक अभियान ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई है। क्या कभी हमने ये विचार किया है कि जल के बिना हम सभी जीव जंतु व सभ्य मनुष्यों से युक्त सामाजिक जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आज यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी विचार करें तो हमारे शरीर में भी 90% भाग जल का माना गया है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे जीवन में जल की क्या उपयोगिता है। और आश्चर्य की बात तो देखिए दोस्तों कि जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ जल ही जल व्याप्त है। परंतु आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी प्रकृति में बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण एवं घरों में बढ़ते हुए जेट पंप, मोटर पंप, समर पंप की संख्या ने यानी कि अधिकाधिक मात्रा में भूमि जल दोहन के कारण आज भूमि जल एकत्रीकरण प्रक्रिया दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। और साथ ही शासन प्रशासन द्वारा आकर्षक लुभावनी जल संरक्षण संबंधी जन योजनाओं की पूर्ति भी इसका प्रमुख कारक बनी है, जिसके कारण आज गांव-गांव, शहर-शहर शुद्ध पेयजल आपूर्ति के संसाधन सुलभ करवा पाने की भारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों कि आज जब हमें पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो यकीनन ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। आज यदि हमारे शरीर में भी पानी की मात्रा कम हो जाती है तो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से घिर जाता है। और विडंबना तो देखिए कि हम मनुष्य इसी जीवनदायिनी अमृत रूपी जल को दूषित कर रहे हैं और उसे बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, आज वर्तमान समय में वर्षा ऋतु में वर्षा जल संचयन के उचित उपाय न किए जाने के कारण एवं व्यर्थ जल बह जाने के कारण हमारा देश सूखे से ग्रस्त है। यदि कृषक बंधुओं व जन हितार्थ के लिए वर्षा जल का संचयन किया जाता है तो न केवल हमें इससे सूखे से ही छुटकारा मिलेगा बल्कि हमारे वातावरण में व्याप्त विषैली गैसों से भी मुक्ति मिल सकेगी और हम एक बार पुनः संतुलित वातावरण में सांस ले सकेंगे। और इसके लिए यानी कि वर्षा जल के संचयन के लिए हमें विशेष रूप से बनाए गए तालाब, जलाशय व छोटे छोटे बांधों के रूप में करना होगा। और साथ ही हमें हैंडपंप के व्यर्थ फैलते हुए पानी को वाटर हार्वेस्टिंग प्रक्रिया के दौरान पुनः धरातल में पहुंचाने के उपाय करने होंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमें खेतों में अनावश्यक पानी की हानि को रोकने के लिए खरपतवारों पर भी नियंत्रण करना होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि हमें अपने रहन सहन का स्तर भी बदलना होगा, यानी कि अपने घरों में, फैक्ट्री में, कारखानों इत्यादि में बुद्धिमत्तापूर्ण पानी का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, पानी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, इसलिए अब इसके संसाधनों को व्यवस्थित किए जाना नितांत आवश्यक हो गया है। और ये कार्य आम जनता, किसान व शासन प्रशासन के पारस्परिक सहयोग से ही सफल हो सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए घरों में बढ़ते हुए एसी की मात्रा भी इसका प्रमुख कारक बनी है, क्योंकि दोस्तों एसी के पीछे से निकलती हुई ज्वलनशील गैस वृक्षों का विनाश कर रही है, जिसके कारण वर्षा ऋतु में भारी कमी आई है। और इतना ही नहीं, जिस तरह से हम लोग प्लास्टिक बैग, पॉलिथीन बैग या कोई भी ठोस पदार्थ नदी, नाले, तालाबों में या सड़कों को किनारे फेंक देते हैं तो कहीं ना कहीं हम जल को धरातल में जाने से स्वयं ही रोक रहे हैं। एक तरफ हमारे देश की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हमारे घरों में बोरिंग के माध्यम से टनों पानी बहाया जा रहा है। आखिर कब समझेंगे हम जल संरक्षण की इस रिसाइकलिंग को?
जब तक हम पानी की एक एक बूंद को सहेजेंगे नहीं, संभालेंगे नहीं, तब तक हमारा मानव जीवन दुर्लभ होता चला जाएगा, कठिन होता चला जाएगा। इसलिए विचार अवश्य करिए, क्योंकि यदि हम जीवन में युगों युगों तक जीवन को देखना चाहते हैं तो जल संरक्षण आज संग स्वर्णिम करें। धन्यवाद दोस्तों।